हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के। ठीक है। इसमें जो एचएस का 2024 का जो पेपर हुआ था, इसमें एचपीजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मैचिंग करने को है, कथनों के ऊपर विचार करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि बंदर घाटी चंबा में स्थित है। बंदर घाटी की बात की जाए तो चंबा में है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्यारदा दून घाटी कांगड़ा में स्थित है। क्यारदा दून घाटी कांगड़ा में नहीं है, ये सिरमौर में है। इसे पौंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बृहत हिमालय की अल्पाइन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो बृहत हिमालय है, ठीक है, इन्हें ग्रेटर हिमालयस की बात की जाए तो इन्हें अल्पाइन जोन के क्षेत्र से के तौर पर जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। चूड़धार हिमाचल प्रदेश में जांस्कर श्रेणी से संबंधित है। ठीक है। चूड़धार की बात की जाए तो ये जांस्कर श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो चूड़धार चोटी की बात की जाए तो ये आपकी सिरमौर में है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, चंबा की बात आई तो चंबा से आपने चुराहा घाटी को ध्यान में रखना है। और जो चौहार घाटी है ये मंडी में है। ठीक है। ये जो चौहार घाटी है, इसका निर्माण ऊहल नदी करती है। ठीक है। उत्तर पूर्व में ऊहल नदी इस घाटी का निर्माण करती है, चौहार घाटी जो मंडी में है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए, ठीक है, कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा की आपने कांगड़ा घाटी ध्यान में रखना है, जिसे बीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें जो है बीड बीड हैंग ग्लैडिंग है। ठीक है। इस घाटी में या ये भी आपने ध्यान में रखना है। तीर्थन घाटी को आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू में है। खरहाल घाटी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से इस चर्चा में रही, तो ये मोस्ट बन सकती है आपके एग्जाम में। तगोली यहाँ पे पर्यटन साइट बनाई गई है कुल्लू में। ठीक है। ये खराहाल घाटी है। उसके बाद उज्जी घाटी भी आपकी मनाली कुल्लू में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये किसी जो आपका हमीरपुर बोर्ड हुआ था उसके जो एग्ज़ाम होते थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद चंद्रा घाटी की बात की जाए तो इसे स्थानीय भाषा में रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। या दूसरा नाम इसका रंगोली घाटी है। यहाँ पर गुरु घंटाल गोम्पा है जो 8वीं सदी में बना था। ठीक है। उसके बाद भागा घाटी की बात की जाए, इसे गाहर घाटी के नाम से या गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, लाहौर में यह स्थित है। ठीक है। उसके बाद चंद्रा और भागा घाटी, इसका दूसरा नाम पत्तन घाटी है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि बात की जाए किन्नौर की, किन्नौर से कौन कौन सी घाटियाँ ध्यान में रखनी है, एक तो सांगला घाटी, यूल घाटी, रूपिन घाटी, हांगरंग घाटी और मुलगन घाटी, ये आपने किन्नौर से ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था हमीरपुर बोर्ड में और एक एचएस के एग्जाम में भी किसी में पूछा जा चुका है अलाइड में, कि लिंगटी घाटी कहाँ पर है। तो लिंगटी घाटी की बात की जाए तो ये सोलन में है। सोलन में और कौन कौन सी घाटी है, सोलन में सुपोन घाटी, गंबर घाटी और दावी घाटी की बात की जाए तो ये बिलासपुर में है। ठीक है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करना है, जो जलप्रपात है उसके साथ दिए गए हैं मैचिंग करने को। ठीक है। झीले के नाम दिए गए हैं। तो रहला की बात की जाए तो ये कुल्लू में स्थित है। ठीक है। कुल्लू में स्थित है। उसके बाद ये कैसा है, ये ठंडे पानी का ये जलप्रपात है। भागसूनाथ की बात की जाए तो ये मैक्लोडगंज कांगड़ा में स्थित है, ठंडे पानी का ये जलप्रपात है। ठीक है। कांगड़ा में स्थित है। बद्री की बात की जाए तो ये आपका सोलन में स्थित है। चैडविक की बात की जाए तो समरहिल में, ये समरहिल शिमला में है, ठंडे पानी का झरना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। रहला की बात की जाए तो आईबी। ठीक है। उसके बाद भागसू की बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट यहाँ से आपने एक्सप्लेन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से आपने वशिष्ठ झरने को ध्यान में रखना है, ये है जलप्रपात, हॉट है, ये गर्म पानी का झरना है। खीरगंगा गर्म पानी का झरना है। कसोल में गर्म पानी का झरना है। मणिकर्ण भी गर्म पानी का झरना है। और रहला की बात की जाए तो एकमात्र ये ठंडे पानी का झरना है। ठीक है। कुल्लू में। और कलहत की बात की जाए तो ये तो ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म।
ठीक है। उसके बाद ज्योरी शिमला की बात की जाए, शिमला से ज्योरी और ये जलप्रपात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये गर्म पानी का झरना है। उसके बाद कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा से आपने लुनानी जो झरना है इसको ध्यान में रखना है। ये ठंडे पानी का है, ज्वालामुखी भी झरना है, ये भी ठंडे पानी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रम से लगाना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को वर्षा की मात्रा के अनुसार न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका शीत शुष्क क्षेत्र, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे आएगा आपका उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल आपने ध्यान में रखना है वनों का कितना है, 66.52%। और यदि वर्ग किलोमीटर में बात की जाए तो वर्ग किलोमीटर में यदि बात की जाए तो 37,033 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे अधिक वन क्षेत्र यदि बात की जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वो है आपके लाहौल स्पीति में 10,133 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र की बात की जाए तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर 219 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र यदि पूछा जाए तो चंबा का है 2,436 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो लाहौल स्पीति आपने बताना है 193 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक जो वनों का क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है, वो है सिरमौर में, ठीक है। उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति में है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कितना है, सबसे वनों का सबसे कम वन क्षेत्रफल की बात की जाए लाहौल स्पीति में है 1.41%, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। सिंकुला सुरंग 15,855 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अटल सुरंग की लंबाई 6.02 किलोमीटर है, ठीक है। तो अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ये स्टेटमेंट गलत है। और पहली स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, क्योंकि जो सिंकुला सुरंग है, सिंकुला, इसकी 15,800 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल को लद्दाख से जोड़ती है और ये जांस्कर घाटी के बीच में पड़ती है ये सुरंग, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 4.1 किलोमीटर लंबाई है ये, और बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है सिंकुला सुरंग का। और बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है ये, ठीक है। इसमें जो कितना खर्चा हुआ है तो इसमें 1,681 करोड़ लागत से इसमें खर्चा हुआ है इस सुरंग को बनाने में। उसके बाद अटल सुरंग की बात, राइट आंसर पहले जान लेते हैं। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो फाइनल आंसर की में दोनों कथन सही बताए गए, सॉरी, पहला कथन सही बताया गया, दूसरा गलत बताया गया, परंतु इसमें दोनों ही कथन गलत हो गए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आप देखोगे गूगल पे भी जाके तो इसकी 15,855 फीट नहीं है, 15,800 ही फीट ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो ये देख लेना आपने, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अटल सुरंग की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई है 9.0 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बात की जाए तो ये 6 मई 2002 को कार्य जो बीआरओ को सौंपा गया था इस सुरंग को बनाने का, ठीक है। इतना एक्सप्लेन यहाँ से आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडरा आंदोलन जो 1930 में बिलासपुर में नई भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ था, सबसे पहले किस परगना के लोगों ने भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तो इसका पहले तो राइट आंसर जान लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं डांडरा आंदोलन। डांडरा आंदोलन की बात की, इसका नाम कैसे पड़ा, पुलिस के द्वारा डंडा चलाने के कारण इस आंदोलन का नाम डांडरा आंदोलन पड़ा। ये बिलासपुर का जन आंदोलन था, इसमें क्या हुआ था, पुलिस के द्वारा लोगों के ऊपर डंडा चलाया गया था। उसके बाद इस आंदोलन का नाम डांडरा आंदोलन पड़ा, 1930 का ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से और कौन कौन से आपने आंदोलन ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके, 2023 में भी जो पूछे जा चुके हैं और अलाइड में भी जो पूछे जा चुके हैं,
ठीक है। बुशहर रियासत की आपने ध्यान में रखना है, बुशहर रियासत में दुम आंदोलन हुआ 1859 में, ठीक है। ठियोग में हुआ ठियोग आंदोलन या बेजा आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है 1898 ईस्वी में। भागल में हुआ भूमि आंदोलन, ये हुआ 1897 से लेके 1902 के बीच। डोडरा क्वार विद्रोह ये पूछा जा चुका है एचएस के एग्जाम में 2023 में जो हुआ था, ये कब हुआ? 1906 में, ठीक है। इसका प्रशासन कौन संभाल रहा था? राजा थे किन्नौर के प्रभारी वंश से संबंधित रण बहादुर सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। उसके बाद कुनिहार आंदोलन 1920 में हुआ। ठियोग आंदोलन की बात की जाए 1926 ईस्वी में हुआ। उसके बाद नालागढ़ जन आंदोलन की बात की जाए तो ये 1918 में हुआ, ठीक है। ये आपने यहाँ से इतना एक्सप्लेन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलसन ठकुराई के संस्थापक कौन थे? बलसन की बात की जाए तो अलग सिंह थे, ऑप्शन डी सही हो जाए। अलग सिंह की बात की जाए, इन्होंने 12वीं शताब्दी में बलसन रियासत की स्थापना की या बलसन ठकुराई की स्थापना की। ये सिरमौर रियासत के राठौर वंशज से संबंधित थे अलग सिंह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन भी दी गई। मूलचंद की बात की जाए तो सारी रियासत की स्थापना किसने की? 1195 ईस्वी में मूलचंद ने की। और मूलचंद की बात की जाए तो जो सारी रियासत के अंतिम राजा थे वो थे पूर्ण सिंह, ठीक है। बलसन रियासत के अंतिम राजा कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थे रण बहादुर सिंह। उसके बाद 1805 ईस्वी में पहली सिरमौर रियासत की जागीर थी बलसन रियासत, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो 1805 से पहले सिरमौर की जो ये बलसन थी किस रियासत का हिस्सा थी? सिरमौर रियासत की जागीर थी, ठीक है। हरिचंद की बात करें, हरिचंद की बात की जाए तो गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? 1405 ईस्वी में हरिचंद के द्वारा, और हरिचंद ने हरिपुर में राजधानी बनाई। उसके बाद बात की जाए गुलेर पर 1846 ईस्वी में अंग्रेजों का शासन हुआ। गुलेर रियासत के अंतिम राजा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भूप सिंह अंतिम राजा थे गुलेर रियासत के। और भूप सिंह ने क्या किया? मधान रियासत की स्थापना की, और ये मधान रियासत की बात की जाए तो ये क्योंथल की जागीर थी। इतने फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, चंबा में प्राचीन काल में अपनी मुद्रा चलती थी, इसे चकली कहते थे, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद चंबा के राजा साहिल वर्मा ने चंबा में चंद्रगुप्त और कमलेश्वर नाम से 2 मंदिर बनवाए, ये गलत है स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं। चकली मुद्रा की बात की जाए तो ये साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में क्या किया? चंबा शहर की स्थापना की, और इन्हीं के समय में तांबे की एक मुद्रा चलाई गई थी जिसे चकली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये साहिल बर्मन के समय चलाई गई थी चकली मुद्रा। अब बात की जाए चंद्रगुप्त और कमलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये साहिल बर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त और कमलेश्वर मंदिर की। लक्ष्मी नारायण की बात की जाए, लक्ष्मी नारायण चंद्रशेखर ये साहू में है, और ये भी इन मंदिरों का भी निर्माण किसने किया? साहिल बर्मन ने किया। अब यहाँ से जान लेते हैं। और ललित बर्मन की बात करें, ललित बर्मन भी ऑप्शन में आया है, तो ललित बर्मन से संबंधित 1143 ईस्वी में इनका समय है। इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ कि देबीरी कोठी और सेंचू नाला जो है पांगी में से प्राप्त हुआ हमें 2 पत्थर, ठीक है, पत्थर शिला एक। उसके बाद जो गणेश वर्मन है, गणेश वर्मन की बात की जाए तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि गणेश वर्मन 1512 ईस्वी में इनका समय है, और सर्वप्रथम ये सिंह उपाधि प्राप्त करने वाले राजा है। आदित्य वर्मन की बात की जाए तो ये प्रथम राजा है जिसने अपने नाम से पहले नाम के बाद जो बर्मन नाम की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि श्री सिंह थे जो इनका समय 1844 ईस्वी में। ये चढ़ सिंह के पुत्र थे। इनके समय में क्या हुआ था कि लक्कड़ शाह नारायण एक ब्राह्मण था, ये प्रशासन देखता था, प्रशासन पर नियंत्रण करता था। उसने अपनी एक मुद्रा चलाई थी लक्कड़शाही मुद्रा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके समय में लक्कड़शाही मुद्रा चलाई थी? तो श्री सिंह के समय में ये चलाई गई थी, चढ़ सिंह का ये पुत्र था, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।